मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूँ। मोमिन को मौत का खौफ ना हो। मोमिन मरता है, उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में जाऊंगा। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक़ रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक़ रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक़ रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है, तुम्हें पता है हम जब कब्रस्तान जा रहे होंगे हमारी कैफियत क्या होती है पता है आपको? आपके यहाँ मैयतों को नहलाया जाता है, नहलाया जाता है, साफ सफ़ेद नया कपड़ा पहनाया जाता है। ईद बकरीद में जैसा कपड़ा पहनता था, हदीस में मिलता है कि उस कीमत का कपड़ा मुर्दे को पहनाओ, उतनी कीमत का जो वो ईदों में पहना करता था। अच्छा कफन पहनाओ और उसे खुशबू लगाओ, इतर लगाओ, और उसको फिर हम सजा करके ले जाते हैं, सजा कर ले जाते हैं। हमारे जनाजे जाते भी हैं तो ऐसा लगता है कोई दूल्हा जा रहा है। उसके जनाजे पर फूल भी डाले जाते हैं, इतने फूलों की बरसात होती है। कब्रस्तान जब ले जाते हैं तो कोई हम में से ऐब नहीं समझता मुर्दे को हाथ लगाना। वो दूसरों के यहाँ है, वो नाक पकड़ करके आते हैं मुर्दा देखने के लिए, अपने ही मुर्दों को देखने के लिए नाक मुंह दबा करके आते हैं, कोई छूते नहीं। लेकिन हम में से हाल ये है कि हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से नहलाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं, और कब्रस्तान में उतारने के लिए हर कोई आगे बढ़ता रहता है कि मैं पकड़ूं, मैं पकड़ूं। कोई ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता इससे क्या है। हर एक उसकी इज्जत कर रहा होता है। और नहलाने में जानते हैं एक बात बार बार कही जाती है, अरे आहिस्ता से करो, आहिस्ता से करो, उसे तकलीफ ना होने पाए, उसे धीरे धीरे करो। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ना नहलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना नहलाओ। ये हमारे मुर्दों की इतनी इज्जत क्यों है? ये हमें मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों है? कभी सोचते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अगर जनाजे में ले जाया जाता है, एक आदमी दो आदमी नहीं उठाते, चार चार पांच पांच लोग उठाते हैं। अरे इधर भी हाथ लगा लो, इधर भी हाथ लगा लो, कहीं उसका हाथ पैर इधर उधर ना हो जाए, मुर्दे का पेट ना दब जाए। हम कितना एहतियात करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। मैंने कब्रस्तान में देखा है, मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए भी इतना एहतियात किया जाता है। चार इधर खड़े हैं, चार उधर खड़े हैं, दो नीचे उतरे हुए हैं, कोई सीने से लगा करके उतार रहा है, कोई कपड़ा पकड़ करके उतार रहा है। क्यों एक मरे हुए के लिए इतनी इज्जत है? बुजुर्गों से हमने पूछा था, उसे नहलाया भी गया, पहनाया भी गया, और खुशबू भी लगाई गई, फूल भी डाले गए, और सारे लोग उसकी आओ भगत में लगे हैं। क्या बात है? बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, क्या तुझे पता नहीं, आज ये जा रहा है कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए, आज ये जा रहा है कब्र में रसूलुल्लाह को देखने के लिए। इसकी जो इज्जत है वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। इबादत करके बंदा वहां नहीं पहुंच सकता जो मेरे मुस्तफ़ा की एक नजर से पहुंचता है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की बात निस्बत अगर मुख्तसर भी मिल जाए, वो दुनिया का सबसे अजीम सितारा बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं उनका मकाम क्या है पता है?
सहाबा का मकाम ये है, मेरे आका खुद फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत का कोई बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सूना खैरात करे। ओहद पहाड़ छोटा नहीं है, 10 किलोमीटर पे फैला हुआ पहाड़ है। एक ही पहाड़ 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में फैला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा कोई सहाबी जौ के दाने के बराबर खैरात करे तो भी बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वो उम्मती सहाबी की उस खैरात तक नहीं पहुंच सकता। सहाबा का वो मकाम है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल और बाज़ दीगर अइम्मा इकराम से मनकूल ये बात है, सहाबा का मकाम क्या है? तो फरमाया गया जो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाया करते, जिस घोड़े पर बैठ करके वो जाते, उस घोड़े के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी उस धूल तक भी गौस का मकाम नहीं है। गौस भी वक्त का उस धूल तक नहीं पहुंच सकता जो सहाबी रसूल घोड़े पर बैठकर जाते थे। यह मकाम सहाबा का है। क्यों मिला सहाबा को ये मकाम? क्यों है? सिर्फ और सिर्फ सोहबत रसूल की बुनियाद। वो निस्बत रसूल है जो उन्हें दुनिया में सबसे मुमताज करती है, सबसे आला करती है। उम्मत का कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई किसी भी किस्म का बड़ा सा बड़ा फकीह हो, वो गौस वो रसूल पाक के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। प्लस मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, एक नौजवान था जो यहूदी था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लड़का भी यहूदी, गुजर रहा था। हुजूर के जमाल पर नजर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। मेरे आका का हुस्न था ही ऐसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते हैं जो एक मर्तबा देखता वो पलकें झपकाना भूल जाता, वो हुजूर को यूं ही देखता रह जाता। बल्कि बाद सहाबा फरमाते हैं हमें भूख शिद्दत की लगती तो भी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते, हुजूर के चेहरे को देखते भूख भी खत्म हो जाती। यहाँ तक कि जो बीमार सहाबा हैं वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार होते तो रसूलुल्लाह को देख लेते थे। है जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, वो यहूदी नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा तो देखता रह गया और दरवाजे के पास खड़ा रहा। चूंकि यहूदी था अंदर तो आया नहीं, खड़ा रहा, शाम हो गई और उसके बाद घर चला गया। आज एक दिन था, दूसरे दिन फिर उसने इरादा करके देखना शुरू किया, तीसरे दिन से तो उसका मामूल बन गया कि वो काम काज पे नहीं जाता, सीधे आकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता और चेहरे रसूल को ताकता रहता था, सिर्फ टकटकी बांधकर देखता रहता था। किसी ने जाकर उसके माँ बाप को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद का दीवाना हो गया, तुम यहूदी हो, तुम्हारा बेटा उनका दीवाना हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही देखता रहता है। माँ बाप को जब ये बात पता चली तो बेटे को डांटा डपटा और फिर जब वो नहीं माना तो मारा भी, बहुत उसको ज़ज्र तौबीख किया। और उसके बाद मेरे अजीज़ों ये इश्क़ रसूल की ये आदत है ही ऐसी जिसको आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखना वो छोड़ता नहीं था। माँ बाप को शिकायत की गई। एक दिन बाप यहूदी आया और देखा अपने बेटे को कि यहीं खड़ा रहता है, आकर के अपने बेटे को गिरफ्तार किया और घर ले गया और जंजीरों से बांध करके उसको कैद कर दिया। कहा आज के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगा, ना मोहम्मद को देखेगा, ना मस्जिद के बाहर जाएगा, ना कहीं उनकी जियारत करेगा। और उसको जो ये सजा मिली ये सख्त तरीन सजा होती है। एक आशिक रसूल के लिए सबसे बड़ी सजा उसके रसूल से दूर कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर करना। आज दुनिया भी देखें हमें जो सबसे बड़ी सजा दे रही है वो क्या सजा दे रही है? हमारे बच्चों को मार करके नहीं, हमारी औरतों को नीलाम करके नहीं, बल्कि सबसे
सबसे ज्यादा बड़ी सजा आज हमें जो दी जा रही है वो हमारे मुस्तफ़ा की शान में तौहीन करके, क्योंकि हमें पता, उन्हें पता है ये मुसलमान अगर बिलकता है, तड़पता है तो किसी और बात पे नहीं, अपने नबी की बेइज्जती पर तड़पता है, अपने नबी के अपमान पर तड़पता है। दुनिया आज भी जानती है, इसीलिए मेरे नबी पाक को निशाना बना करके ये गुस्ताखियां करती है और हमें बार बार कलेजा जलाया जाता है। एक आशिक रसूल को दुनिया इसी तरह तड़पाती है। उस यहूदी नौजवान को इस्लाम लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है, लेकिन दिल से मेरे मुस्तफ़ा पर फिदा था। माँ बाप कैद करके रखे हैं, जंजीरों में बांध कर रखे हैं, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों की कैद के बाद वो नौजवान बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार कि अब उठने फिरने की ताकत नहीं थी। अब माँ बाप ने जंजीरें खोल दी, इलाज शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े हकीम आए, इलाज से आजिज आ गए, सब थक गए और कहा इसकी बीमारी न पकड़ में आती है, न इलाज सही हो पाता है। यहाँ तक वक्त आ गया कि बड़ा हकीम आया और उसने नब्ज पकड़ करके कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा बेटा चंद दिनों का नहीं बल्कि चंद लम्हों का मेहमान रह गया। ये अब दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं, ये मौत की वादी में जा रहा है। अकलौता बेटा था, माँ बाप का कलेजा दहल गया कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया, हमने अपने हाथों अपने बेटे को मार दिया। अफसोस तो था, गम तो था, लेकिन मजहब पर शिद्दत से अमल करते थे। यहूदी कट्टर थे, मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में माँ का दिल पसीज गया। माँ ने अपने बेटे से आकर के कहा, बेटा तू क्यों अपने आप को इस मुसीबत में मुब्तला कर लिया? देख तेरा जिस्म पीला पड़ गया, अब तेरे हाथ पैर उठने के काबिल नहीं, तू मरने के करीब आ गया, बता तू चाहता क्या है? वो नौजवान जो मौत की वादी में जा रहा था, हमेशा के लिए अब आंखें बंद करने वाला था, माँ की आवाज कानों में आई तो बेटे ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं, सुभान अल्लाह, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ। माँ बाप का दिल पसीज गया, रहम आ गया, तरस आ गया। कहा वैसे भी मरने वाला है, इसको एक बार इसके माशूक, इसके महबूब को दिखा दिया जाए, जियारत करा दी जाए। बाप आया मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, फजर के बाद का वक्त था। आकर के दरवाजे से उसने पुकारा, हुजूर तशरीफ लाए। कहा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपकी मोहब्बत में ऐसा वारफ्ता है कि हमने उसे कैद में रखा लेकिन वो न माना, उसे हमने मार तोड़ किया, वो न माना, लेकिन आज हालत ये आ गई कि मेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, मौत की वादी में जा रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार आपको देखना चाहता है। अगर आप बुरा ना समझे तो मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे बेटे को एक बार अपना जलवा दिखा दीजिए। अपने बेटे के लिए वो इल्तिजाएं करता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, चलो हमारे उस आशिक को देखने के लिए उसके घर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल कर के आए। यहूदी का घर है, माँ भी यहूदन, बाप भी यहूदी, बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मौत करीब है। जैसे ही नबी पाक घर में दाखिल हुए, खुशबुओं से घर महक गया। बिस्तर पर उसे अंदाजा होने लग गया कि जाने जाना तशरीफ ला रहे हैं, रूह कायनात तशरीफ ला रहे हैं। उसने ताकत और कुव्वत को जमा किया, आंखें उठाकर देखा, सामने आफताबे रिसालत है, सामने महताबे रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सिराने के पास आए, पूरी कुव्वत के साथ वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे के नीचे हाथ दिया और उठा करके बिठाया और फरमाया कि ए नौजवान, अब देर किस बात की? जब तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है, जब तेरे अंदर मेरे नाम की मोहब्बत है, तो देर किस बात की? क्या अभी कलमे तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम नहीं होना चाहता? उस नौजवान ने कहा, आका देर किसी बात की नहीं, बस बात इतनी थी कि आप सामने हो और मेरे लब खुलते चले जाएं। सुभान अल्लाह।
उसने कलमा तैयबा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। और अभी ईमान लाया था, कलमा तैयबा का विर्द हो रहा था और इधर से जान निकलती जा रही थी, रूह निकलती जा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते देखते रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो आखिरी मर्तबा देखने वाला नौजवान कितनी देर के लिए ईमान लाया था? चंद मिनटों के लिए ईमान लाया, चंद मिनटों के लिए ईमान लाया। लेकिन जानते हो, वो चंद लम्हों के लिए लाया हुआ ईमान उस नौजवान को सहाबी रसूल के मकाम पर, वो सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंच गया। और उस मकाम पर पहुंचा, देखो जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात देने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया। इधर ईमान लाया, उधर वफात हो गई। लेकिन मकाम कौन सा पाया? वो मकाम पाया जहां दुनिया का कोई गौस भी उसके कदम तक नहीं पहुंच सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन सहाबा को मकामात उलिया मिले वो किसकी वजह से? रसूलुल्लाह की वजह से, मेरे मुस्तफ़ा की बदौलत। और अगर आज कोई ये कहता है कि मुल्क शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, यमन फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, ये बड़े बड़े ममालिक सहाबा इकराम की मेहनतों से तो फतह हुए, लेकिन कभी भी सहाबा ने नहीं कहा कि हमने अपनी ताकत की जौलानियों से ज़मीनों को कब्जा किया है, बल्कि हर सहाबी का नारा यही था, जो मिला रसूलुल्लाह से मिला। हम आज जिस मकाम पर हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की बदौलत है। इसीलिए नौजवानों, फख्र करना सीखो। किस बात पर फख्र करोगे? इस बात पर फख्र करो कि मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, मेरी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम दाढ़ियां छिलवा देते हो, दुनिया को दिखाने के लिए तुम टोपियां छुपा देते हो, ये सोचते हो कि दुनिया पता नहीं हमें आतंकवादी ना कह दे, दुनिया हमें टेररिस्ट ना कह दे, दहशतगर्द ना कहे, इसलिए हम सेकुलर बन करके जिएंगे। अब तो लोग ऐसे नाम भी रखने लग गए कि पहचान में ना आए कि मुसलमान है कि कौन है। लोग इस तरह जीने की आदत डालते हैं। मैं कहता हूँ, ए बुज़दिलो, कब तक इस तरह छुप छुप करके जियोगे? जीना है तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर खुल करके जियो। शहीद टीपू सुल्तान शेर मैसूर ये फरमाया करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 100 साल गीदड़ बन करके रहने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी गुजार कर जाओ। जीना है तो मेरे मुस्तफ़ा की निशानियों के साथ जियो, हुजूर के अखलाक के साथ जियो। तुम्हें किस बात की शर्म है, किस बात का ऐब है? तुम ये समझते हो कि रोजी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, लोग ताना देंगे, मुल्ला मौलवी कहेंगे, तो फिर नबी का नाम क्यों लेते हो? मोहब्बत का नारा लगाते क्यों? उस रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनके अखलाक और आदत से भी मोहब्बत करो, उनके किरदार से भी मोहब्बत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुबान से नारा लगाते रहें और उनका कोई अमल तुम्हें पसंद ना हो। मैं आपको बताऊं, आप तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो, यहाँ इज्जत नहीं मिलती। यहाँ जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है इर्द गिर्द लोग घूमते फिरते रहेंगे। जहाँ तुम्हारी जवानी गई, जहाँ तुम्हारा माल खत्म हुआ, जहाँ तुम्हारी ताकत कम हुई, फिर देखना ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन तुम्हें पता है जब सारी दुनिया छोड़ दे, आमिना के लाल अपना सीना लगाते हैं, तुम्हें अपने दामन में जगह अता करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने क्या फरमाया है,
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए ऐ नौजवानों, राजी करना है तो ऐरे गैरे नत्थू खेरे को राजी मत करो, कोई तुमसे राजी होने वाला नहीं है। राजी करना है तो मकीने गुंबदे खजरा को राजी करो, वो जल्दी राजी होते हैं, वो जल्दी राजी होते हैं। और अपने रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो एक सजदे से राजी होता है। यहाँ दुनिया को राजी करने के लिए लोग मीटिंगें कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं कि हुकूमत हमसे राजी हो जाए। अरे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको मनाने के लिए हम थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे और इनको भी बुला लेंगे, उनको भी बुला लेंगे, सबको बुला करके हम कहेंगे, हम भी ओम ओम कहेंगे, तुम भी ओम ओम कहो, दोनों बात एक ही है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, आज तख्त पर बैठे हुए जालिमों को राजी करने के लिए कुछ बिकाऊ लोग बाजार में आए हैं। उन गद्दारों को पहचानो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें बताया था, ये जमात के गद्दार हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये कौन से चोर हैं? ये जो तुम्हारा ईमान छीनने वाले चोर हैं, ये इश्क रसूल छीनने वाले चोर हैं। इनको राजी करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, देखो अभी 2 साल पहले एक राफजी कुत्ता निकला था अपना धर्म बदलने के लिए, पता है ना, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और कहा कि मैंने आज से नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया है, घर बार भी छोड़ दिया, जा करके किसी की धोती में पना लिया। और कितने दिन तक, 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सका, वहां से भी लात मार के भगाया गया। हुआ ये कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को छोड़कर कोई जाता है, वो दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। हमने देखा है, उनको राजी करने के लिए बेचारा सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो राजी नहीं हुए, राजी नहीं हुए, तुमसे राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 10 लाख साल भी तुम नाक रगड़ते रहो, ये दुनिया के जालिम दुश्मन तुमसे राजी नहीं होंगे। राजी करना हो तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को राजी करो। वो यहाँ भी मेरे आका हैं, कब्र में भी आका हैं और हश्र के भी आका हैं। उन्हीं से सब है, उन्हीं से सब कुछ है। इसीलिए मैंने जो शेर कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अल्लाह करीम हम सबको उनकी मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। हम रहे तो मौला आशिक़े रसूल बनकर के जिए और मरे तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरे। मौला जब हमारा जनाजा उठे तो दुनिया पुकार कर कहे कि मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना इस दुनिया से जा रहा है। इतनी ही दुआ है और साथ में तुम्हें ये दर्स दे करके जाता हो, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफ़ा का है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ताजु शरिया ने ये फरमाया है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। के लिए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।